नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आज हम युद्ध कांड को प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने सुंदर कांड संपूर्ण किया। सुंदर कांड में हमने देखा कि हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हुए और सीता माता का पूरी सूचना ला करके उन्होंने श्री राम जी को दे दी। तो आज हम युद्ध कांड से प्रारंभ कर रहे हैं। अथ प्रथमः सर्गः। इसमें अब क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम का इतना बड़ा कार्य किया, वापिस कुशलता से आए, सारी सूचना दी, सीता माता ने जो चूड़ामणि दी थी वो ला करके श्री राम को समर्पित की, तो श्री राम जी हनुमान को पारितोषिक देते हैं। तो प्रथम श्लोक देखते हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथा वदन् उभाषितं राम्या प्रीति समायुक्तो वाक्यम उत्तरम ब्रवीत्। हनुमान जी द्वारा यथा तथ्य वर्णित सीता के वृतांत को सुनकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ये समोचित वचन बोले। कृतं हनुमता कार्यं सुमहद् भुवि दुष्करं मनसा अपि यद्नयन् न शक्यं धरणी तले। सीता का पता लगाकर और लंका को जलाकर हनुमान ने ऐसा महान कार्य किया है जिसे भूमंडल में कोई दूसरा नहीं कर सकता। करना तो दूर रहा, ऐसा करने की इस संसार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि हनुमान जी का हनुमान त्राटक एक जो विवरण मिलता है, हनुमान त्राटक में हनुमान की विनम्रता का बहुत सुंदर एक चित्रण किया है कि राम जी ने जब पूछा कि तुमने रावण के विद्यमान होने पर भी देवताओं से दुर्दर्श उस नगरी को कैसे भस्म कर दिया, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, निश्वासेनैव सीताया राजन कोपानलेन ते दग्धा पूर्वा तु सा लंका निमित्तिं भवतः कपिः। हे राजन, महारानी सीता के निश्वासों से और आपकी क्रोध अग्नि से लंका तो पहले ही भस्म हो गई थी, मैं तो उसको भस्म करने में केवल निमित्त हो गया। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि वो बंदा तो पहले ही मर गया था, सिर्फ मतलब प्राण तो उसके अब निकले, लेकिन वैसे वो पहले ही मर गया। तो जो बहुत दुखी हो या जिसको बड़ी समस्याएं हो, तो ऐसे हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता माता के निश्वासों से और श्री राम की क्रोध अग्नि से लंका तो पहले ही जल गई थी। तो ये विनम्रता का भाव है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि इसमें मैं तो मात्र एक निमित्त बना। ओ इदं तु मम दीनस्य मनो भूया परकर्षति यदि हास्य प्रियाख्यातुरं कुर्मी सदृशं प्रियम। परंतु इस समय मुझ दुखिया के मन को एक बात है वो बार बार नोच रही है। वो क्या? किस प्रिय संवाद सुनाने वाले हनुमान को इस कार्य के अनुरूप मैं कोई भी पारितोषिक नहीं दे सकता। जैसे कोई अच्छा कार्य करके आता है तो हमें होता है ना, हम उसको कुछ दें, या किसी के जैसे किसी समारोह में गए हैं, किसी कार्यक्रम में गए हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट, उपहार। तो वही पारितोषिक मीन्स पुरस्कार। राम जी कह रहे हैं कि मैं इसको कोई पुरस्कार नहीं दे सकता। सर्वस्व भूतस्तु परिष्वगो हनुमता मया काल इमं प्राप्य तत् अस्तु महात्मना। अच्छा, इस समय मेरे पास जो आलिंगन रूपी सर्वस्व भूत वस्तु है वही मैं महात्मा हनुमान को प्रदान करता हूँ। अब श्री राम जी के गले लगना भी तो अपने आप में एक पारितोषिक है ना। तो श्री राम जी कह रहे कि मेरे पास जो आलिंगन रूपी एक जो पारितोषिक है, सर्वस्व भूत, सब जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, वो मैं हनुमान जी को अर्पित करता हूँ। युक्त्वा प्रीति हृष्टांगो रामस्तं परिस्वजे हनुमन्तं महात्मानं कृत कार्यम उपागतम। ऐसा कहकर प्रीति से प्रफुल्लित शरीर वाले श्री राम ने सफल मनोरथ महात्मा हनुमान का आलिंगन किया। धयात्वा पुनरुवाचेदं वचनं रघु सत्तमा हरिनामी ईश्वर स्वयं सुग्रीव सयोग श्रृण्वता। हनुमान का आलिंगन करने के पश्चात श्री राम कुछ देर विचार करके कपिराज सुग्रीव के समक्ष हनुमान से फिर बोले।
सर्वथा सुकृतं तावत्सीताया परिमार्गनं सागरं तु समासाध्य पुनर्नष्टं मनोमम। यद्यपि सीता के अन्वेषण का कार्य सब प्रकार से पूर्ण हो चुका है, तथापि जब मैं उत्ताल तरंगों वाले समुद्र को देखता हूँ तब मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ। ये श्री राम जी कह रहे हैं कि समुद्र को देख करके मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ। युक्त्वा शोक संभ्रांतो राम्य शत्रु निर्वहना हनुमंतं महाबहुस्ततो ध्यानम उपागमत्। शत्रु संहारक एवं शोक संतप्त श्री राम हनुमान जी से ऐसा कहकर फिर चिंता मग्न हो गए क्योंकि 100 योजन जो समुद्र था, 100 योजन समुद्र को पार करना और सेना के साथ जाना। अब हनुमान जी तो या तो अपनी सिद्धि से गए या विमान से गए थे, तो सेना के साथ जाना। अब सेना अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ अस्त्र शस्त्र भी जाएंगे, भोजन भी जाएगा, तंबू भी जाएंगे, कितना सामान होता है। तो इस दृष्टि से श्री राम कह रहे हैं कि वो चिंता मग्न हो गए। अब द्वितीय सर्ग में आ रहा है कि सुग्रीव का शोक संतप्त राम को उत्साहित करना। तम तो शोक परिधूनम रामम दशरथ आत्मजम उवाच वचनम श्रीमान सुग्रीवा शोक नाशनम। दशरथ नंदन श्री राम को शोक से संतप्त देखकर श्रीमान सुग्रीव ने उनके शोक को दूर करने वाले ये वचन कहे। संतापस्य च ते स्थानम नहि पश्यामि राघव परवृता वृताव उपलब्ध्याम जाते च नीले रिपो। हे रघुकुल शिरोमणि राम, तुम्हारे संतप्त होने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अब तो सीता का वृतांत और शत्रु का स्थान दोनों ही बातों का पता लग गया है। चिंता तो तब करें जब हमें किसी चीज का ना पता हो। अब हमें सीता माता का स्थान भी पता है और शत्रु का स्थान भी पता है। और हनुमान जी कितने बुद्धिमान थे, वो सिर्फ सीता माता का पता करके ही नहीं आए, शत्रु की शक्ति का, उसके पूरे, उसके कहाँ कहाँ पर उसके किले थे, कहाँ कहाँ उसके सेना थी, सारे पता करके हनुमान जी आए थे। तो सुग्रीव जी श्री राम को सांत्वना दे रहे हैं। समुद्रम लंघित्वा तु महान करम समाकुलम लंका मार्यो हयिष्यामि हनिष्यामश्च रिपुम। हे राम, हम लोग बड़े बड़े मगरमच्छों से व्याप्त इस समुद्र को लांघकर लंका पर आक्रमण करेंगे और आपके शत्रु को मार डालेंगे। निरुत्साहस्य दीनस्य शोक पर्याकुल आत्मना सर्वथा व्यवसिदन्ति व्यसनम चा अधिगच्छति। इसलिए आप उत्साह से कार्य कीजिए। क्यों? क्योंकि उत्साह शून्य, दीन, शोक से व्याकुल मनुष्य के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं और उसे नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। अतः आप शोक का परित्याग कीजिए, कि शोक नहीं करना, क्योंकि जो शोक करता है उसके क्या है, सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्साह से युक्त हो जाइए, ऐसा सुग्रीव जी श्री राम से कह रहे हैं। इमे शूरा समर्थाश्च सर्वे नो हरियूथपा तवत् प्रियार्थम कृत उत्साहा परवेष्टुमपि पावकम। हमारे ये सभी शूरवीर एवं कार्य साधन में समर्थ वानर यूथपति आपके प्रिय कार्य को पूर्ण करने के लिए अग्नि में कूद पड़ने को भी उत्साहित हो रहे हैं। तो सारे सेना हमारी आपके साथ है, ऐसी सांत्वना सुग्रीव जी दे रहे हैं। शक्ता लंकाम समानेतुम समुत्पाट्य स राक्षसाम तदलम विकल्पाम बुद्धिम राजन स्वार्थ नाशनी। हे राजन, इन वानरों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि ये लोग राक्षसों सहित संपूर्ण लंका को उखाड़ कर यहाँ ला सकते हैं। अतः आप मनोरथों को नष्ट करने वाली शोक परिपूर्ण बुद्धि को त्याग दो। पुरुषस्य हि लोकस्मिन् शोके शौर्ये अपकर्षणा यतो कार्यं मनुष्येन शौण्डीर्ये विलम्बता तत् लंकरात् नैव कर्तुर्भवति सत्वरम्।
शोक मनुष्य के शौर्य को नष्ट कर डालता है, और जो कार्य शौर्य का अवलंबन लेकर किया जाता है वही पूर्ण होता है। इसलिए एक तरह से क्या कह रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तदलं शोक मालंबे क्रोध मालंब भूपते निश्चेष्टा क्षत्रिया मंदा सर्वे चंडस्य बिभ्यति। हे राजन, अब आप शोक को त्याग कर क्रोध को धारण करो, क्योंकि जो क्षत्रिय होकर उद्यमहीन होता है वह कभी सौभाग्यवान नहीं हो सकता, और जो क्रोधी होता है उससे सभी डरते हैं। यानी जिसमें उत्साह होता है, जिसमें बल होता है, उससे सभी डरते हैं। किम उक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान् निमितानि च पश्यामि मनो मे संपरहस्यति। हे राम, अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप सब प्रकार से विजयी होंगे, क्योंकि इस समय मैं जो शुभ शकुन देख रहा हूँ उनसे मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है। ऐसा सुग्रीव जी ने बोला। अब तृतीय सर्ग में आएगा कि सुग्रीव के वचनों से आश्वस्त होकर राम का हनुमान से लंका के विषय में पूछना। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुं परमार्थवत् पतिजग्रह काकुत्स्थो हनुमन्तं तथा ब्रवीत्। सुग्रीव के युक्ति युक्त और परमार्थ बोधक वचनों को सुनकर श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया, और फिर वे हनुमान से पूछने लगे। कति दुर्गानि दुर्गाया लंकाया ब्रूहि तानि मे ज्ञात उमिच्छामि तत्सर्वं दर्शन आदि वानर। हे हनुमान, मुझे ये बताओ कि लंका में दुर्गमनीय दुर्ग कितने हैं, जिसको हम किला कह देते हैं आजकल की भाषा में। मैं उन सब का ऐसा वर्णन सुनना चाहता हूँ मानो मैं उन्हें साक्षात देख रहा हूँ, क्योंकि अब वो युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कितने किले हैं, कैसी लंका है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। बलस्य परिमाणं च द्वार दुर्ग क्रियाम अपि गुप्तकरं च लंकाया रक्षसां सदनानि च यथा सुखं यथा वच लंकायामसि दृष्टवान् सर्वमाचक्ष तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यासि। लंका में सेना कितनी है, लंका के दुर्ग द्वार किन साधनों से सुरक्षित हैं, लंका की सुरक्षा के लिए जो परकोटे या परिखा, जिसको हम खाइयां कहते हैं, वो बनी है तो वो कैसी हैं, राक्षसों के घर कैसे हैं। लंका में तुम जो कुछ देख आए हो उससे निर्भीक होकर मेरे समक्ष यथार्थ रूप से कहो, क्योंकि तुम इसके विषय में पूर्ण जानकारी रखते हो। तो हनुमान जी से श्री राम पूछ रहे हैं कि लंका का विस्तृत वर्णन मेरे सामने करो। श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान मारुत आत्मजा वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथा ब्रवीत्। बातचीत में चतुर पवन पुत्र हनुमान श्री राम के इन वचनों को सुनकर उनसे कहने लगे। हृष्टा पर मुदिता लंका मत द्विक समाकुला महती रथ संपूर्णा रक्षो गण समाकुला। जो विशाल लंका नगरी जो है वो हर्षित जनों से परिपूर्ण है, वह मदमत हाथियों और बड़े बड़े रथों से व्याप्त है, और वहां राक्षसगण निवास करते हैं। दृढ़बद्ध कपाटानि महापरिघ्वन्ति च चत्वारि विपुल अन्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। उस पुरी के 4 विशाल द्वार हैं, उन द्वारों में दृढ़ किवाड़ लगे हुए हैं, और फाटकों को बंद करने के लिए बड़े बड़े अर्गल पड़े हुए हैं। तत्र एषु पलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च आगतं प्रति सैन्यं तैस्तत्र प्रति निर्वायते। उन द्वारों पर बहुत भारी और बड़े बड़े इशुपल कहते हैं कि इस प्रकार की तोपें थी
कि जिनसे गोलों की बजाय शत्रु सेना पर तीरों और पत्थरों की वर्षा की जाती थी। ऐसे बड़े बड़े पड़े हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं जिनके द्वारा शत्रु की आक्रमणकारी सेना मारकर भगा दी जाती है। द्वारेषु संस्कृता भीमा कालाय सम्याशिता शक्षो रचिता वीरय शतघन्यो रक्षसाम गणः। उन द्वारों पर वीर राक्षस दलों सहित उत्तम प्रकार से बनी हुई लोह निर्मित तीखी और भयंकर सैकड़ों तोपें रखी हुई हैं। उस समय भी देखो तोपें थी। सौवर्णश्च महांस्तस्या प्राकारो दुष्प्रघर्षणा मणि विद्रुम वैडूर्य मुक्ता वीरचित अंतरा। उस लंका का परकोटा जो है वो स्वर्ण निर्मित है, जिसको लांघना अति कठिन है। इस परकोटे में बीच बीच में मणि, मूंगे, पन्ने और मोती जड़े हुए हैं। आजकल देखो हम एक मोती एक पन्ने की अंगूठी बनाते हैं तो कितनी महंगी पड़ती है। उसके दीवारों में परकोटों में कह रहे हैं कि मणि, मूंगे, पन्ने लटके हुए थे और स्वर्ण निर्मित था, सोने से बना हुआ उसका परकोटा था, जिसको हम ड्योढ़ी कह देते हैं, एंट्रेंस कह देते हैं। सर्वश्च महाभीमा शीतत वहा शुभा अगाधा ग्राहे प्रत्यक्ष परिखा मीन सेविता। उस परकोटे के चारों ओर बड़ी भयंकर परंतु शीतल और स्वच्छ जल से युक्त अगाध खाई है। यह खाई मछलियों और मगरमच्छों से परिपूर्ण है। खाइयां तो हम अभी भी देखते हैं, कहीं इधर राजस्थान में जाओ तो किलों के चारों तरफ वो खाई बना देते थे ताकि कोई भी एक तरह से जो कहते हैं ना बाधा खड़ी कर देते हैं एंट्रेंस के लिए, किले के अंदर जाने के लिए। द्वारेषु तासाम चत्वारा संकर्मा परमायता यंत्र रूपेता बहुभ्रीम हत्विक भर ग्रह पंक्ति भी। उस परिखा के ऊपर चारों द्वारों पर लकड़ी के विशाल पुल बने हुए हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े यंत्र रखे हुए हैं। उनके पास ही उन्हें चलाने वाले राक्षस सैनिकों की पंक्तियां हैं। देखो तब भी कितनी टेक्नोलॉजी थी। अगर यंत्र रखे हुए तो एक तरह से जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, दूरबीन कह देते हैं, माइक्रो क्या होते हैं वो, जिससे दूर से हम देख शत्रु सेना को देखने के लिए ऐसे ऐसे यंत्र जो है वो चारों द्वारों पर रखे हुए हैं। त्रायन्ते संक्रमस्तत्र परिसैन्यागमे सति यंत्रैस्तैर्वकीर्यन्ते परिखासु समन्तता। शत्रु सेना के आक्रमण करने पर इन यंत्रों से पुलों और नगरी की रक्षा की जाती है। वहां जो यंत्र रखे हुए हैं उन्हें घुमाने से खाई का जल चारों ओर बढ़ने लगता है और शत्रु सेना बाढ़ में डूब जाती है। देखो कितना अजीब यंत्र होगा कि यंत्र रखे हैं, जैसे ही कोई समस्या हो, शत्रु की सेना आई तो उनको घुमाते हैं तो मतलब बाढ़ आ जाती है, उनका जल स्तर बढ़ जाता है और शत्रु सेना डूब जाती है। देखो हनुमान जी कितनी मतलब इन्वेस्टिगेशन करके पूरी जानकारी लेके वापिस आए हैं। स्वयं प्रकृति संपन्नो युयुत्सु राम रावणा उत्तिष्ठ परमर्तश्च बलनामन उदर्शने। हे राम, रावण आजकल द्यूत व्यसनों से मुंह मोड़कर युद्ध के लिए कमर कसे हुए तैयार है, क्योंकि हनुमान जी होके आ गए तो अब रावण भी युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। वह सदा जागरूक रहता है और बड़ी सावधानी से सेना की देखरेख किया करता है। लंकापुर निर्लंबा देव दुर्गा भयावहा नादेयं पार्वतम वान्यम कृत्रिम चतुर्विघम। लंका नगरी एक सीधे खड़े हुए पर्वत पर बसी हुई है, अतः वह देवों के लिए भी दुर्गमनीय है और शत्रु को भय प्रदान करने वाली है। लंका नदी दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और कृत्रिम दुर्ग, इन 4 प्रकार के दुर्गों से युक्त है। स्थिता पारे समुद्रस्य दूर पारस्य राघव शैलग्ने रचिता दुर्गा लंका परम
दुर्जया। हे राघव, समुद्र के उस पार बहुत दूर पर्वत शिखर के ऊपर वह दुर्गमनीय लंका बसी हुई है जो परम दुर्जय है। लंका उसने पर्वत के शिखर पे बसाई थी और चारों तरफ खाइयां बता दी और 4 प्रकार के दुर्ग बना दिए। लंका में नदी दुर्ग हो गया, पर्वत दुर्ग हो गया, वन दुर्ग हो गया और कृत्रिम दुर्ग हो गया, चारों दुर्ग भी हो गए। तो जो लंका है वो दुर्जय है, ऐसा हनुमान जी ने श्री राम को बताया। अब आगे चतुर्थ सर्ग में आ रहा है कि श्री राम का युद्ध के लिए प्रस्थान और समुद्र पर पड़ाव। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम यथा वदन पूर्वशा तत्रो अब्रीन महातेजा रामा सत्य पराक्रमा। क्रम पूर्वक कही हुई हनुमान की यथार्थ बातों को सुनकर अमोघ विक्रम संपन्न एवं महाबली श्री राम बोले। याम निवेद्य से लंकाम पुरीम भीमस्य रक्षसा शिर पर मेनाम मथिष्यामि सत्य मेतद बर्वीमिते। हे हनुमान, तुमने भयंकर राक्षस की जिस लंका का वर्णन किया है मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। जैसे हम कहते हैं ना, वचन देता हूं, इस दृष्टि से श्री राम बोल रहे हैं। यस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव पर्यानम भिरोचये युक्तो मुहूर्तो विजया प्राप्तो मध्यम दिवाकरा। हे सुग्रीव, मुझे इसी मुहूर्त में युद्ध यात्रा करना रुचिकर प्रतीत होता है। यह विजय के लिए उत्तम समय है। शीघ्रता कीजिए क्योंकि सूर्य मध्य आकाश में पहुंच गया है, अर्थात मध्याह्न का समय हो गया है। सीता श्रुत्वा अभियानम वे आशाम इष्यति जीविते जीवितान्ते अमृतम सपृष्टा पीत्वा विषम अवातुरः। हम लोगों की युद्ध यात्रा का वृतांत सुनकर सीता को अपने जीवन की वैसी ही आशा होगी जैसे कि विष पान करके जीवन से निराश मृत्यु के मुख में पड़े हुए किसी मनुष्य को अमृत मिल जाने पर होती है। तो श्री राम जी ऐसा चाहते हैं कि सीता माता की आशा बने और जल्दी से जल्दी युद्ध प्रारंभ हो। पुत्रा फल्गुनी हयाते स्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते अभिपर्याम सुग्रीव सर्वानेक समावृता। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। सीता का जन्म भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था और उनकी मुक्ति के निमित्त प्रस्थान के लिए श्री राम ने भी यही जो उत्तर फाल्गुनी वाला नक्षत्र है वही चुना और कहा कि कल चंद्रमा हस्त नक्षत्र से योग करेगा, अतः हे सुग्रीव हम समस्त सेना को लेकर आज ही प्रस्थान करें। राघवस्य वचा श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपति व्याधिदेश महावीर्यान् वारान् वानर राघवस्य वचः श्रुत्वा, राघव का वचन सुनने पर, राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वहनीपति व्याधि दिदेश महावीर्यान वारान वानर शर्भः। महाबलवान वानर श्रेष्ठ वाहिनीपति सुग्रीव ने श्री राम के इन वचनों को सुनकर महाबलवान वानरों को प्रस्थान करने का आदेश दिया। ततो वानर राजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणाम दिशम। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण द्वारा प्रार्थित राम सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। आगे 8वां, पुरस्तादृशभो वीरो नीलः कुमुद एव च पंथानं शोधयन्ति स्म वानरे बहुर्भिर्वृतः। महावीर ऋषभ, नील और कुमुद बहुत से वानरों को साथ लिए हुए
मार्ग को खोजते और ठीक ठीक करते हुए आगे आगे चले जाते थे। जैसे सेना चलती है तो उसके साथ भी तो कोई चलेगा, कोई लीडर होगा। उस दृष्टि से कह रहे कि ऋषभ, नील और कुमुद, ये 3 लोग थे जो साथ साथ चलते थे। मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव च बलिभिः बहुर्भिः शूरैर्वृतः शत्रु निर्बर्हणे। क्या कह रहे हैं? सेना के मध्य भाग में कौन चल रहे हैं? श्री राम, लक्ष्मण और कपिराज सुग्रीव, शत्रु संहारक और शूरवीर, बहुत से बलवान सैनिकों से घिरे हुए चल रहे हैं। आगे तो जो चल रहे हैं वो ऋषभ, नील और कुमुद चल रहे हैं। ऋषभ, नील और कुमुद। और बीच में कौन चल रहे हैं? श्री राम, श्री लक्ष्मण, कपिराज सुग्रीव, ये बीच में चल रहे हैं। सुषेणो जाम्बवांश्चैव ऋषैश्च बहुर्भिर्वृतौ सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जगनं संरक्षतुः। सुषेण और जाम्बवान बहुत सी ऋक्ष सेना को साथ लिए हुए सुग्रीव को आगे कर सेना के मध्य में चलते हुए सेना के पिछले भाग की रक्षा करते थे। आगे वो बता दिए, बीच में श्री राम जी और लक्ष्मण जी हो गए, और पीछे कौन कौन चल रहा है? सुषेण और जाम्बवान बहुत सी ऋक्ष सेना को साथ लिए हुए सुग्रीव को आगे कर सेना के मध्य में चलते हुए सेना के पीछे भाग की भी रक्षा करते चलते थे। एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्तो बलदर्पितः सह्य पर्वतम मासे दुर्मल्यम च महीधरम। बल दर्पित वे वानर श्रेष्ठ चलते चलते सह्य और मल्य पर्वत के समीप जा पहुंचे। सह्य और मल्य पर्वत। ते सह्यम समतिक्रम्य मलयम च महागिरिम आसे दूरानुपूर्वेण समुद्रम भीमनिःस्वनम। क्रम अनुसार वे सह्य और मल्य पर्वतों को पार करते हुए भयंकर नाद करने वाले समुद्र के पास जा पहुंचे। रामः सागरमासाद्य वासमा आज्ञापयत् तदा सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुंगव। समुद्र के तट पर पहुंचकर श्री राम ने सेना को वहीं ठहरने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, इस तट पर समस्त सेना को टिका दो। रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सह लक्ष्मणः सेनां निवेश्य तीरे सागरस्य द्रुमायुते। श्री राम का आदेश पाकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षों से सुशोभित उस समुद्री तट पर सेना को टिका दिया। तो इस प्रकार आज हमने ये इति चतुर्थः सर्गः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 4 सर्गों को देखा और यहाँ पर समापन कर रहे हैं, जहाँ पर श्री राम जी सेना को लेकर के युद्ध समुद्र के तट पर पहुंच गए। कल फिर 5वें सर्ग में हम रावण की मंत्रणा को देखेंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।